इससे पहले आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, इससे पहले तुमने इज़्ज़मार पढ़े थे, वाजवार पढ़े थे। हमने इससे पहले बताया था कि वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं: एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। इसमें जो इंट्रोगेटिव ए था, जैसे एफर्मेटिव था, हमने एफर्मेटिव, इसमें वाक्य सलन वाक्य आता है, इसमें यानी कि वाक्य में घटना घटती है। तो इसमें फिर निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में होता है जो नहीं आता है। इंट्रोगेटिव ए, जिसको हम इंट्रोगेटिव ए यानी कि क्या शुरुआत में आता है, यस या नो टाइप क्वेश्चन। इसके बाद फिर पढ़ाते हैं हम बी, इंट्रोगेटिव बी बोलते हैं उसको, WS टाइप क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने जो भागो पढ़ा था, इससे पहले भागो पढ़ा था हमने इज़्ज़मार, वाजवर, इसके बाद होगा हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो इसमें क्या हुआ था कि जिस हिंदी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रखता है, रखते हो, रखता है, रखते, रखता था, रखती थी, रखते थे, रखता होगा, रखती होगे, रखती होगा, या पास है, पास हो, पास था, पास थे, पास होगा आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार वाक्य सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। अंग्रेजी पढ़ा के नियम, एफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होते हैं जिसको काम से बोलते हैं, जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, करता, काम को करने वाला को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे तुम 3 सेब रखते हो, या रखते थे, या रखते होगे। मैंने हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के सेंटेंस एक ही वीडियो में दिखा दिए। तो इसमें क्या आ गया? तो सुबह का सब्जेक्ट, तुम 3 सेब रखते हो, रखते थे, रखते होगे, या तुम्हारे पास 3 सेब है, या थे, या होगे। यानी कि सबसे पहले वाक्य क्या बताया हमने? ये तो वाक्य इस प्रकार से आ जाओ, पास हो गए, या पास थे, या पास है, या आ जाओ रखते हैं, रखते थे, रखते हो गए। तो इसमें क्या है? इसकी अंग्रेजी इस प्रकार से आएगी, यू, तुम की होगी यू, एक वचन में रखते हैं, एक वचन में हैज लगे, बहुवचन में हैव लगते हैं। तो हैज का अलग यू क्या है? बहुवचन नहीं होगा यू, तो इसलिए यू हैव लगेगा। यू हैव 3 एप्पल, यू हैव 3 एप्पल, या यू हैड 3 एप्पल, या यू विल हैव 3 एप्पल। यानी कि इसमें फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर टेंस में मैं और हम के साथ में विल हैव का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ को मैं और हम के साथ में शैल का प्रयोग होता है, शैल हैव का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ में विल हैव का प्रयोग करता है। जब वाक्य में दबाव आ जाए, धमकी आ जाए, या वो आ जाए, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है, उनमें होता है ये सब काम। वी के साथ में विल और बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है? इस प्रकार से ये वाक्य आगे, ये देखा, रेखा के पास, रेखा के पास 3 नींबू है, लेमन, 3 नींबू है, या रेखा 3 नींबू रखती है, या रेखा के पास 3 नींबू थे, या रेखा के पास 3 नींबू हो गए। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस पढ़ते हैं। रेखा हैज, या रेखा हैड, या रेखा विल हैव 3 लेमन। इस प्रकार से होते हैं। इसी का भाग हम पढ़ाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या? नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नंबर 2 क्या था? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, या विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो इस प्रकार से हमें जो नेगेटिव बात, जैसे तुम 3 सेब नहीं रखते हो, तुम 3 सेब नहीं रखते थे, तुम 3 सेब नहीं रखते होगे। तो इस प्रकार के ये वाक्य आते हैं। क्या है? तुम 3 सेब नहीं रखते हो, या रखते थे, या रखते होगे। तो उसमें क्या आएगा? यू हैव नॉट 3 एप्पल, या यू हैड नॉट 3 एप्पल, या यू विल नॉट हैव 3 एप्पल। इस प्रकार से ये बस हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। रखता है मैं, रखते थे मैं, या रखता होगा, रखती होगी मैं।
अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, इंट्रोगेटिव ए का मतलब क्या है, जिसमें क्या शुरुआत में आता है, क्या, इसको बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन मतलब क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, हैज हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, या यहां से विल या शैल, सब्जेक्ट के बाद में हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे। ये अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा और सब क्वेश्चन मार्क ओके है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या जो ख्याल में क्या शब्द जो है स्टार्टिंग में है तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल जरूरी लगाना है। तो उसमें क्या आ जाएगा, क्या मेरे पास 2 फोन है, क्या मेरे पास 2 फोन है, क्वेश्चन मार्क लगाया ये, तो क्या क्या लगा इसमें, हैव आई 2 फोन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। या क्या मेरे पास 2 फोन थे, हैड आई, क्योंकि क्या कहना है, जब लगाते हैं इसमें या लगाते हैं वर्ब बोलते हैं इसको, तो या लगाते हैं स्टार्टिंग में, वाट नहीं लगाते। वाट कब लगाओगे, जब बीच में क्यों, कहां, कैसे, कब, क्या बीच में होगा तब हम लगाओगे वाट, भाई, वेयर, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं हम इसको, तो इन चीजों को हमें वो लगाओगा। इसके बाद में क्या है, क्या इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल, सब्जेक्ट के बाद में हैव, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, वे 4 आम क्यों रखते हैं, या रखते थे, या रखते होंगे, ये इसमें क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करते हैं, जब बीच में क्वेश्चन आते हैं क्यों, कहां, कैसे, कब, तब हमें जो है इनकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगा देते हैं। जैसे इसके यहाँ इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई हैव या हैड या विल, और इसके बाद दे, इसके बाद में हैव, और फिर फॉर मैंगो, मैंगोज। देखिए जब यहाँ पर मैंगो जो है या 4 है, 5 है, जब संख्या खोल देते हैं तो हम इसके जो नाउन है हम इनमें एस या एस लगा दे करके बहुवचन का रूप धारण कर लेते हैं। ये यहाँ पर अन्य वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 4 मैंगो भी लिख सकते हैं और 4 मैंगोज भी, लेकिन शुद्ध जो है वो 4 के साथ में, संख्या के साथ में इनको बहुवचन का रूप धारण कर लेते हैं। ये बहुत ही विशेष बातें हैं, ये ध्यान रखना है। तो बीच में क्या है, तो ये है, ये क्वेश्चन वाली ये लगी थी, इसके बाद फिर वर्ब लगती है ये रही, फिर इसके बाद में सब्जियां लगता है, फिर बाकी में अदर वर्ड लगते हैं ये। अब बात आई यहाँ कुछ बच्चों के हमारे पास में कमेंट आए कि सर एक बार बताओ, आखिर ये जो विल, ये हैज हैव है, हैड हैव, ये सिर्फ कहाँ हमें कैसे पता लगता है भाई, जो इनमें फॉर्म तो आती है तो भी तो बन जाएगा टेंस के वाक्य, जो कर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, गया है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो वहां पर क्या होता है, उस दशा में वहां पर जो कर वे स्कूल जा चुके हैं, तो वे स्कूल जा चुके हैं तो हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लग गई, तो तब वाक्य बन जाएगा उसका टेंस का। और जब बात आई यहाँ पर वे 4 आम रखते हो है, तो तब वाक्य बन जाएगा यू रखते हैं, पास है, पास हो, तो वाक्य बन जाएगा यू सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमको आज हमारा जो पूरा है यू ये पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है वाक्य आ गई। तो इनमें हमें क्या होता है, ये हमें सारे जितने हमारे पास में हम बना रहे इनको बच्चों पूरा देखा करो, तभी हमें जो है ना इसका कुछ क्या हो जाए। ये अधूरा वाक्य या जो अधूरी चीज हम देखते हैं या 2 वर्ड देखते हैं ना बहुजा, इनको पूरी देखा करो, तब क्या करके हम पता हम क्या चीज कहाँ लगी, कहाँ चीज कहाँ लगी। एक बार फिर ध्यान दो सब बच्चे,
कि जैसा हमने स्टार्टिंग बताया था कि अफर्मेटिव में क्या लगेगा, निगेटिव में क्या लगता है, नहीं लगेगा। इंट्रोवर्ट ए में क्या लगता है, क्या पहले में होगा, बी में क्या लगता है, क्यों का कैसे कब लगेगा। अब बात आई क्या, अब भाई दो प्रकार के और वाक्य है हमारे पास, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाए सेंटेंस तो इसलिए हमने छोटे वाक्य बनाए। अब अगला क्या है, क्या वे दो सेब नहीं रखते हैं, ये रखते हैं। इस स्थिति में नोट होता है, वो कर्ता के बाद लगाओगे, इस कर्ता के बाद लगाओगे नोट। तो यहाँ क्या हैव दे नॉट टू एप्पल और क्वेश्चन मार्क। अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये सब रोंग है। इसके बाद में इंट्रोवर्ट बी का मतलब क्या है, वहां भी ऐसे ही है, वे तीन कुत्ते क्यों रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कर्ता के बाद में नोट लगेगा, वाई हैव दे टू डॉग्स, डॉग्स को समार्क। तो कर्ता के बाद में हमें क्या है, यहाँ पर नोट लगाओगे, वाई हैव दे नॉट टू डॉग्स। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, भी लंबे हो जा। हमने ये वाक्य 4 प्रकार का मैं दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी। अब इसके बाद सब बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए, समय पर मिल जाए। और इसके बाद में हम इसके बाद अगली जो वीडियो है वो हम पढ़ाएंगे, फॉर्म के बाद पढ़ाओगे, फॉर्म पर बताओगे, 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में बताओगे। तब तक के लिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।